अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2 10th क्लास की और स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन 1। उसके आगे पार्ट्स हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके। इससे पहले जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था बाय फैक्टराइजेशन और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तीन मेथड हमने पढ़े थे। एक होता है बाय फैक्टराइजेशन, एक होता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा होता है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। दो मेथड हम 1.1 में कर चुके हुए हैं, तीसरा मेथड हम एक्सरसाइज 1.2 में करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके। तो आपको फिर रिमाइंड करवा दूं, इक्वेशंस को सॉल्व करने के तीन तरीके हैं। एक है फैक्टराइजेशन, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन तीन तरीकों से आप इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। दो तरीके 1.1 में डिस्कस हो गए, तीसरा तरीका हम 1.2 में डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमने यूज करना है इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ये हमें सॉल्यूशन के बाद x की वैल्यू देता है इज इक्वल टू x। तो अब हम यहाँ पे पिछली एक चीज रिवाइज कर लेते हैं। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक से ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो गिवन इक्वेशंस को हम पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम ये फार्मूला लगाएंगे। जी, सबसे पहले देखें आप इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। पहले देखें x स्क्वायर वाली वैल्यू है, फिर x है, फिर कांस्टेंट टर्म है बगैर x वाली यानी। तो हम उसी तरतीब से इसे लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो जाके माइनस 7x हो गया इक्वल के, ये वाला जो प्लस 2 है हमने इसे आखिर पे लिख दिया इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया, 2 को आखिर पे लिख दिया, 7x इधर आके माइनस 7x हो गया। ये बन गया आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन आप एक काम करें यहाँ पे कि ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसे पॉजिटिव कर लें। जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव कर लें तब भी ठीक है। तो वो ये है कि जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव है x, तो ये भी इससे मैच कर लेगा, लेकिन आप इसको ऐसे भी एज इट इज सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। चलें हम इसको बगैर पॉजिटिव किए सॉल्व करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर में जरा सॉल्व करने से आसानी हो जाती है। मतलब एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव कर लेना तो कंप्लीटिंग स्क्वायर जरा इजी हो जाता है, फैक्टराइजेशन इजी हो जाती है। लेकिन कंप्लीटिंग ये फार्मूले में आप इसको ना भी करें तो एक ही बात है, करें या ना करें, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव करें या ना करें, इसमें जरूरी नहीं है। लेकिन चूंकि हम पीछे करते आए हैं इसी तरीके से, हम इसी तरीके को फॉलो करते हैं, तो हम इसको पॉजिटिव कर लेते हैं। कोएफिशिएंट को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल आप ऐसे करेंगे, इसमें से x के नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे, प्लस 7x हो जाएगा, ये माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। नेगेटिव साइन तो जाके 0 से डिवाइड होगा, खत्म हो जाएगा, x के प्लस 7x माइनस 2 आ जाएगा, विच इज अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद पॉजिटिव कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आप देखें x स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ पे हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, a से। तो यहाँ पे x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, हम इसे a के इक्वल कर लेते हैं, सिंपल ले लेते हैं इस कोएफिशिएंट को a का। यहाँ पे हमने x का कोएफिशिएंट b से रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पे भी हम x के कोएफिशिएंट को b के इक्वल कर लेते हैं कि ये b है। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को हमने c से रिप्रेजेंट किया है, तो ये कांस्टेंट टर्म को हम c का नाम दे देते हैं कि ये c के बराबर है। अब हम फार्मूला लिखते हैं ये वाला और उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। ये हमारे पास हो गया फार्मूला। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं हम। इसको मैं यहाँ पे ऐसे अलग कर देता हूँ सारे को। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस फार्मूले वाला लगाएगा, आगे b की वैल्यू लगाएंगे 7
आगे प्लस माइनस, फिर बी स्केयर यानी 7 का स्केयर माइनस 4, ए की जगह पे हम ये ए वाली वैल्यू लगाएंगे 1, आगे सी की जगह हम ये सी की वैल्यू लगाएंगे -2, इसका ले लेंगे हम स्क्वायर रूट और डिवाइड कर देंगे 2a से। a का मतलब 1, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसकी जगह 1। ये हमारे पास हो गया, इसकी वैल्यूज पुट कर दें। अच्छा, इसमें कम है, मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूँ जी। अब इसको सॉल्व कर दें आप। -7 एज इट इज, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 are 4, 4 2 are 8 आ जाएगा, और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 ही रहेगा। अब नेक्स्ट इसे आगे सॉल्व करेंगे हम, तो -7 प्लस माइनस 49 और 8 को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 57 ओवर 2। ये जो 57 है ये किसी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं बनता, ना ही इसके कोई फैक्टर बनते हैं कि हम उनका कोई दो से एक जैसे फैक्टर बन जाए तो हम जो है वो स्क्वायर रूट ले लें। 57 के अगर आप फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेंगे, ये देखें जरा, 3 1 are 3 2 कैरी, 3 9 are 27, 3 और 19 बनेंगे। यानी कोई दो ऐसे फैक्टर नहीं बन सकते कि जिनका हम स्क्वायर लें और स्क्वायर रूट से कट कर दें, ये आगे सॉल्व नहीं होगा, ये प्राइम नंबर है, तो इसको हम यहीं पे खत्म कर देंगे। ये आंसर है आपका, ठीक है जी। इसके बाद हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1, 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन ये तो इक्वेशन ऑलरेडी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से इसको सॉल्व करना शुरू कर दें। x के कोएफिशिएंट जो है वो आप a के इक्वल रिप्रेजेंट करेंगे और x का कोएफिशिएंट b के इक्वल रखेंगे और कांस्टेंट टर्म को आप c के इक्वल रखेंगे। यानी यहां से आपने सिंबल ले लिए, ठीक है। तो फार्मूला लगाएं x इज इक्वल टू, अच्छा एक और बात सुन लें, अगर आपको फार्मूला ज़बानी याद है आप इनकी वैल्यूज डायरेक्ट पुट कर दें, फार्मूला चाहे आप ना भी लिखें तब भी ठीक है, लेकिन हम फार्मूला लिख लेते हैं एहतियातन ताकि वैल्यू पुट करने में गलती ना हो। आप भी फार्मूला लिख लें, जरा बेहतर होगा। b की जगह आप 8 लिखें, प्लस माइनस b की जगह 8 उसका स्क्वायर, a की जगह 5 और c की जगह पे 0, सॉरी c 0 नहीं है, c है कांस्टेंट टर्म 1। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट आ गया, नीचे 2a, a की जगह आप लगा दें 5। इसे थोड़ा सिंपलीफाई करिए, -8 एज इट इज, प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64, 4 5 are 20, 20 into 120 और 2 5 are 10, -8 as it is, आगे प्लस माइनस 64 माइनस 20 आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 44। यहाँ पे आप लिखते हैं 44 ओवर 10 इज इक्वल टू x। अच्छा, इसे आप आगे सिंपलीफाई कर सकते हैं मजीद 44 को। 44 के अगर आप फैक्टर बनाएं, स्क्वायर रूट तो नहीं बनता पूरा, किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता। 2 2 are 4, 2 1 are 2, 3 7 are 21, 7 1 are 7। तो ये 44 जो है इसके भी कोई फैक्टर दो एक जैसे नहीं है कि जिनका हम स्क्वायर लें और वो अंडर रूट से कट जाए, लिहाजा इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं। ये इसका आंसर आपका जो है 11 आना चाहिए, लेकिन 11 कैसे आ रहा है, क्या 4 और 4, हमने कोई मिस्टेक की है इस क्वेश्चन में। 5x के प्लस 8x प्लस 1, a 5 b 8 c 1 माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4 a c, ये आ जाएगा 4 5 are 20,
8 8 जा 64, 64 में से 8 माइनस करेंगे तो बाकी कितना रह जाएगा 44। ओए होए फैक्टरी गलत बनाए हैं, कोई हाल नहीं है। यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 22 आएगा, ठीक है। तो इसी फिर आप यहाँ पे करेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब ये दो फैक्टर एक जैसे आ गए तो आप लिख दें यहाँ पे 2 × 2 × 11, ये फैक्टर बन गए। उसके बाद -8 प्लस माइनस ये 2 टाइम है, इसका स्केयर ले लें इंटू 11 ओवर 10। आगे -8 एज इट इज प्लस माइनस 2 का स्केयर अंडर रूट से कट जाएगा तो आपके पास 2 बाहर आ जाएगा ना, इसका स्केयर रूट कट गया आपके पास, ये देखें ना ये कैंसिल, 2 बाहर आ गया अंडर रूट से, 11 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, यानी स्केयर रूट में ही रहेगा 11 का स्केयर रूट, नीचे 10 एज इट इज। अच्छा आप देखें ये प्लस माइनस के इधर 2 है और इधर 8 है, इन दोनों में से आप 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा -2 4 जार 8 4 प्लस माइनस 2 1 जार 2 1 इंटू 11 अंडर रूट, ये 1 बाहर चाहे ना भी आप लिखें, ये नीचे 10, 2 10 से कट जाएगा, 2 5 जार 10 -4 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर रूट ओवर 5, ये आपके पास है x का आंसर है। दिस इज योर सॉल्यूशन जी। इसके बाद हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, थर्ड पार्ट में है जी स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस x is equal to 4 स्क्वायर रूट 3। ले जी इसे भी हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी पहले x स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट, फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। a किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3, नहीं आप इसे थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिख लें पहले। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस x, ये वाली टर्म इधर ले आए, -4 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू रहेगा 0। तो ये आपके पास आप स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, ये x स्क्वायर वाली वैल्यू, ये x वाली और ये बगैर x वाली कांस्टेंट टर्म। अब इसे आप a के इक्वल रखें स्क्वायर रूट 3 को, b के इक्वल वो क्या होगा, x के यहाँ कोएफिशिएंट क्या है 1, तो ये b 1 के इक्वल, और c टर्म कौन सी है -4 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी था क्योंकि ये इधर जाके माइनस हो जाएगी और c की वैल्यू माइनस में आएगी। अगर आप यहीं पे लिख देंगे c = 4 3 अंडर रूट, तो वो गलत हो जाएगा, ये नेगेटिव में होगी इधर आके। फार्मूला लिखें -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a, माइनस b की जगह आप लिखें 1 प्लस माइनस b की जगह 1 उसका स्क्वायर -4, a की जगह स्क्वायर रूट 3 और c की जगह -4 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2a। ले जी अब यहीं पे एक स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 4 4 जार 16 आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 3 का अंडर रूट स्क्वायर आ जाएगा ओवर 2। a की जगह हमने वैल्यू नहीं लिखी, a की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 3। अच्छा जी ये नीचे स्क्वायर रूट 3 लगा दें a की वैल्यू। अच्छा जी अब -1 प्लस माइनस एज इट इज 1 प्लस 16 स्क्वायर रूट 3 का जो स्क्वायर लिया है वो इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। -1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 3 = 48 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास देखें x इज इक्वल टू आ गया -1 प्लस माइनस 1 और 48 49 हो जाएगा, ये आ गया 49 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। -1 प्लस माइनस ये आ जाएगा 7
स्क्वायर 49 का स्क्वायर रूट लेंगे 7 आ जाएगा ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट चूंकि खत्म हो गया है इसलिए आप इसे प्लस माइनस जो दो साइन हैं इनको सेपरेट कर दें। एक बार ये रकम -1 + 7 के साथ लिखें ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज, कॉमा डाल के अब ये -1 7 माइनस के साथ लिखें ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। अंडर रूट खत्म हो जाए तो फिर आप इनको सेपरेट कर दें प्लस और माइनस वाली वैल्यूज को, क्योंकि ये आगे सिंपलीफाई हो जाती हैं। स्क्वायर रूट खत्म ना हो तो फिर आगे सिंपलीफाई नहीं होती, यानी डेसिमल वगैरह में आंसर आता है तो वो हमें रिक्वायर नहीं होता। तो ये प्लस माइनस माइनस 7 में से 1 निकालेंगे 6 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और ये -8 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ये कट जाएगा 2 3 6 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 और ये आ जाएगा 2 4 8 -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। लीजिए इसकी कहानी सुन लें। अब इस 3 ओवर अंडर रूट 3 को आप जस्ट ये लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 बस, -4 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज। इसको इस तरह से कैसे लिख सकते हैं, इसकी रीजन भी देख लें। ये ऊपर जो 3 है 3 की पावर 1 है, कोई पावर नहीं लिखी तो जिसकी पावर कोई नहीं होती वो पावर 1 कंसीडर होती है। नीचे जो 3 है अंडर रूट उसकी पावर कितनी है 1/2, अंडर रूट पावर 1/2 होती है। अच्छा जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 3 की पावर -1/2 हो जाएगा। बेस एक जैसी हो तो पावर z हो जाती है। 1 - 1/2 एलसीएम लेंगे 2 2 - 1 2 - 1 1/2 प्लस का, तो 1/2 को हम अंडर रूट लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब कि ये 3/3 अंडर रूट के बराबर ही होता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ये x की दो वैल्यूज आ गई। ठीक है जी। अच्छा यहाँ तक 3 क्वेश्चन हो गए। हम इस एक्सरसाइज को 3 पार्ट्स में करेंगे। इसके 10 क्वेश्चन हैं, 3 करके अभी लास्ट वीडियो में 4 क्वेश्चन करेंगे। अभी तक इतना ही। अल्लाह हाफिज।